पहला क्वेश्चन है ब्रेक सिस्टम इन विच द कंप्रेस एयर इज यूज्ड इन ब्रेक सिलेंडर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कोल्ड, उसको बोलते हैं ए ब्रेक सिस्टम। जी दोस्तों, उसको बोलते हैं ब्रेक सिस्टम। इसके बाद है सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम कहाँ पर यूज होता है? तो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी में यूज होता है। कहाँ पर होता है? मालगाड़ी में यूज होता है। याद रखिए, मालगाड़ी में पहले जो होता था सिंगल पाइप सिस्टम, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज होता था दोस्तों। उसी से ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग होता था। उतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन आजकल ट्विन पाइप सिस्टम हो गया दोस्तों। सभी में ट्विन पाइप सिस्टम हो गया, मालगाड़ी हो या कोचिंग हो। अभी वंदे भारत चल रहा है, उसमें भी सभी में ट्विन पाइप सिस्टम हो गया दोस्तों। इसमें फीड पाइप और ब्रेक पाइप होता है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है डायमीटर ऑफ मेन फीड पाइप। तो मेन फीड पाइप कितना है? 25 mm। कितना होता है? 25 mm। याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा मेन ब्रेक पाइप, फीड पाइप और ब्रेक पाइप का जो मेन पाइपलाइन होता है दोस्तों, मेन पाइपलाइन मान लीजिए पाइपलाइन है, इसका जो डाया पूछेगा तो पाइपलाइन का डाया कितना होगा? 25 mm। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा 25 mm। इसके बाद बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप फीड पाइप का भी हो, ब्रांच पाइप ब्रेक पाइप का हो, दोनों को होगा 20 mm। ठीक है, दोनों को होगा 20 mm। याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर इज कनेक्टेड विथ, ऑक्सिलरी रिजर्वर जानते ही हैं फीड पाइप में कनेक्ट रहता है दोस्तों। तो मान लीजिए ये ब्रेक पाइप है, ये फीड पाइप है, तो फीड पाइप से जाता है कनेक्शन। तो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है, उससे पहले आइसोलेटिंग कॉक लगा रहता है, डट कलेक्टर लगा रहता है और चेक वाल्व लगा रहता है दोस्तों। तो 3 जगह से गुजर के जाता है ऑक्सिलरी रिजर्वर में। तो ऑक्सिलरी रिजर्वर जो होता है कैपेसिटी जानते हैं दोस्तों 200 लीटर का होता है कोचिंग के लिए। LHB में जो ऑक्सिलरी रिजर्वर होता है दोस्तों उसका कैपेसिटी होता है 125 लीटर और एक 75 लीटर का होता है फॉर टॉयलेट पर्पस के लिए। ठीक है, और जो बागन में होता है मालगाड़ी में उसका जो ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी होता है 100 लीटर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से बताते जाएंगे एक्स्ट्रा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना ताकि आगे वाला को भी फ़ायदा हो। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर इज कनेक्टेड विथ किसके साथ? फीड पाइप से कनेक्ट रहता है। इसका द प्रेशर इनसाइड द ब्रेक पाइप, प्रेशर जो होता है ब्रेक पाइप में दोस्तों, तो ब्रेक पाइप जो होता है ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर रहता है और फीड पाइप में 6 kg का प्रेशर रहता है। तो ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर होता है जबकि फीड पाइप में 6 kg का प्रेशर होता है, 6 kg पर cm²। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक पाइप में 5 kg और फीड पाइप में 6 kg। बोला अंदर नॉर्मल कंडीशन ब्रेक पाइप इज चार्ज विथ, ब्रेक पाइप जानते ही हैं लोको का हो या कोचिंग का हो या जिसका भी हो, ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर ही रहता है। इसके बाद मेन रिजर्वर कहाँ रहता है? मेन जो कंप्रेस एयर जो आता है, कंप्रेस एयर हमारा इंजन से आता है, लोको से आता है। कंप्रेस एयर कहाँ से आता है? लोको से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्रेस एयर आता है लोको से, इंजन से 8 से 10 kg कंप्रेस एयर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद फीड पाइप में 6 kg और ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर डाल। देखिए प्रेशर इनसाइड मेन रिजर्वर कितना है? 7 kg प्रेशर दिया है, 7 kg प्रेशर है। तो मेन रिजर्वर में 7 से 8 kg होता है दोस्तों। इसके बाद ऑक्सिलरी रिजर्वर में बताए थे ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन फीड पाइप से डायरेक्ट रहता है, इसलिए 6 kg प्रेशर होगा। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर 200 लीटर, जो कोचिंग का होता है 200 लीटर का होता है। LHB का 125 लीटर का होता है और जबकि मालगाड़ी का होता है 100 लीटर का, मालगाड़ी का होता है 100 लीटर का। LHB का होता है 125 लीटर का, LHB का 125 लीटर का और 75 लीटर होता है टॉयलेट पर्पज़ के लिए। टोटल कैपेसिटी अगर जोड़ें LHB में भी तो 200 लीटर हो जाता है। इसके बाद पूछ रहा है, देखिए ऑक्सिलरी रिजर्वर इज चार्ज थ्रू, ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करते हैं फीड पाइप। सभी बताए थे फीड पाइप का कनेक्शन किस तरह से होता है। फीड पाइप से लेते हैं आइसोलेटिंग कॉक, आइसोलेटिंग कॉक के बाद होता है डट कलेक्टर, डट कलेक्टर के बाद होता है क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व टाइप के समझिए चेक वाल्व लगा रहता है। ठीक है, और 200 लीटर का जो ऑब्जर्व रहता है दोस्तों, 200 लीटर का जो है उसमें एक ड्रेन कॉक रहता लगा हुआ। मान लें मॉइस्चर एयर इसके अंदर आ गया ऑक्सिलरी रिजर्वर में, तो ड्रेन कॉक के द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है वेन ब्रेक पाइप प्रेशर 5 kg देन ब्रेक सिलेंडर इज कनेक्टेड टू। करा ब्रेक पाइप प्रेशर अगर 5 kg फुल हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एटमॉस्फेयर में हो जाता है। क्योंकि इसका ब्रेकिंग सिस्टम मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल बताएं किस तरह से ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग होता है। तो जैसे ही बोलता है ब्रेक सिलेंडर में 5 kg का प्रेशर हो गया है, तो ब्रेक सिलेंडर में 5 kg का प्रेशर जैसे ही पहुंचता है वो कनेक्ट करता है एटमॉस्फेयर से दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद हार्ट ऑफ ब्रेक सिस्टम,
तो हार्ट ऑफ ट्रेन ही भी बोला जाता है, डीवी को हार्ट ऑफ ट्रेन बोला जाता है। डीवी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व, डीवी होता है हार्ट ऑफ ट्रेन, इसको ट्रेन का दिल बोला जाता है। यहाँ पर बोल रहा है हार्ट ऑफ ब्रेक सिस्टम, दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों का जवाब डीवी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व। कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वर, कंट्रोल रिजर्वर जो होता है सीआर कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी जो पूछ रहा है ये देखिए, कैपेसिटी क्या होता है एलएचबी का अगर पूछता है तो 6 लीटर हो जाएगा, और अगर कोचिंग आईसीएफ को पूछता है तो 9 लीटर हो जाएगा, और बागन पूछेगा तो 6 लीटर हो जाएगा। याद रखिए, बागन पूछता है तो 6 लीटर कैपेसिटी होता है, कोचिंग जो ब्लू वाली कोच होता है उसमें 9 लीटर हो जाएगा आईसीएफ में जो पैसेंजर ट्रेन होती है, और एलएचबी का सीआर प्रेशर पूछता है कंट्रोल रिजर्वर का, वो हो जाएगा 6 लीटर। याद रखिए, यहाँ पर बताया नहीं, हम बताते जाएंगे आपको, डिटेल पढ़ते जाइएगा, आपको पूरा करवा देंगे पीडीएफ, अभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी होते जाएगा आपको। प्रेशर इनसाइड द सीआर कितना होता है 5 kg प्रेशर। कैपेसिटी अभी बता दी थे 6 kg होता है पैसेंजर का, एलएचबी का पैसेंजर का 9 kg प्रेशर 9 लीटर में रहता है पैसेंजर में, एलएचबी का 6 लीटर होता है, और मालगाड़ी का 6 लीटर होता है। ठीक है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि प्रेशर कितना रहता है सीआर में। कंट्रोल रिजर्वर के अंदर में 5 kg का प्रेशर रहता है, क्योंकि ब्रेक पाइप से कनेक्शन रहता है, इसका कनेक्शन रहता है ब्रेक पाइप से, इसलिए इसमें रहता है 5 kg प्रेशर। याद है, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन रहता है फीड पाइप से, इसलिए उसमें रहता है 6 लीटर। याद रखिए, जब सिंगल पाइप सिस्टम होगा दोस्तों, उस समय ऑक्सिलरी रिजर्वर में भी 5 kg का ही प्रेशर आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल पाइप में एक ही पाइप होगा, फीड पाइप होगा नहीं, इसलिए ऑक्सिलरी रिजर्वर हो या कंट्रोल रिजर्वर हो, दोनों में 5 kg प्रेशर है सिंगल पाइप सिस्टम में। जब ट्विन पाइप सिस्टम की बात होगा तब सीआर प्रेशर 5 kg होगा, और ऑक्सिलरी रिजर्वर जो होगा ऑक्सिलरी रिजर्वर में हो जाएगा आपका 6 लीटर ट्विन पाइप सिस्टम में। सीआर इज चार्ज थ्रू, अब सीआर किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, देखिए बता रहा है, फीड पाइप के थ्रू हो रहा है चार्ज। ठीक है, इसके बाद व्हेन द ब्रेक पाइप प्रेशर इज रिड्यूस बाय लोको पायलट, अगर ब्रेक पाइप प्रेशर को घटाया जाएगा तो डीवी कनेक्टेड ऑक्सिलरी रिजर्वर टू ब्रेक सिलेंडर क्या होगा, डीवी क्या करेगा उस समय, जब बोल रहा है कि ब्रेक पाइप का प्रेशर घटेगा, जब ब्रेक पाइप का प्रेशर घटता है उसमें ही ब्रेक लगता है। ठीक है, तो उस समय क्या करता है, 2 काम होता है डीवी के द्वारा। ठीक है, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देता है, ठीक है, और ब्रेक लग जाता है। याद रखिए, जब ऑक्सिलरी रिजर्वर में जहाँ पर 200 लीटर हवा भरा हुआ है उसका कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देता है, और ब्रेक सिलेंडर क्या करता है, पिस्टन को आगे मूव कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, चक्का के ऊपर जाकर ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है कि द मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर। अब देखिए आईसीएफ के केस में क्या होता है, आईसीएफ के केस में एक प्रेशर लिमिटर लगा रहता है, प्रेशर लिमिटर लगा रहता है, तो जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑक्सिलरी रिजर्वर में 6 kg प्रेशर है और डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया ब्रेक सिलेंडर से तो 6 kg ब्रेक सिलेंडर में चला गया, नहीं, उसके बीच में एक प्रेशर लिमिटर डिवाइस लगा रहता है, वो क्या करता है 3.8 kg पर cm स्क्वायर ही भेजता है। ठीक है, तो आईसीएफ की बात करें तो 3.8 kg होगा, और एलएचबी की बात करें तो उसमें हो जाएगा 3 kg। ठीक है, याद रखिए, एलएचबी में हो जाएगा 3 kg, यानी एलएचबी का ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर भेजता है, मात्र 6 kg, जबकि आईसीएफ में भेजता है 3.8 kg, दोनों में अंतर है। ठीक है, और एक्यूरेट डाटा चाहिए तो 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर cm स्क्वायर होगा, और एलएचबी केस में 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर cm स्क्वायर होगा, एक्यूरेट डाटा। ठीक है, मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर रिजर्वर। अब देखिए बात हो रहा है कि एयर रिजर्वर जो बनता है, एयर रिजर्वर जो होता है दोस्तों, एयर रिजर्वर बनता है तो वो माइल्ड स्टील का बनता है। याद रखिए, एयर रिजर्वर जो बनता है माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, इसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में मेनली 4 प्रकार का सिस्टम, 4 प्रकार का क्या, 4 कंडीशन है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फिर सर्विस एप्लीकेशन, फिर फुल सर्विस एप्लीकेशन, फिर इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो 4 सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, याद रखिए कितना सिस्टम है, 4 सिस्टम फॉलो करता है। अब ब्रेक पाइप को हरा रंग से रंग देता है, इसलिए हरा पेंट मार दिया है। फीड पाइप को वाइट रंग से रंग देते हैं, इसलिए इंडिकेशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेक पाइप है,
ट्रेन के अंदर जो फ्रेम में आप देखिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेक पाइप है कि फीड पाइप है। तो ब्रेक पाइप अगर हरा रंग से रंगा हुआ तो ब्रेक पाइप हो गया, और फीड पाइप जो उजला कलर से रंगा हुआ तो फीड पाइप हो गया। फिर से एंगल कॉक लगा हुआ, एंगल कॉक को भी साथ में रंग दिया जाता है। एंगल कॉक अगर हरा रंग से रंगा हुआ है तो वो ब्रेक पाइप का एंगल कॉक है, अगर उजला रंग से रंगा हुआ है तो वो हो जाएगा फीड पाइप का एंगल कॉक हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पूछ रहा है एनआरवी इज एयर ब्रेक सिस्टम यूज फॉर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द कंप्रेसर। एनआरवी मतलब क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में आता जाता है। ठीक है, दूसरे एक डायरेक्शन से हवा भर दिए तो फिर दूसरे डायरेक्शन से हवा रिटर्न नहीं होगा। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब चेक वाल्व जो लगा रहता है आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर से पहले, तो उसका वही काम है। चेक वाल्व का क्या काम है? तो फीड पाइप से जब प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में चला जाता है 6 kg प्रेशर, तो वो जो 6 kg प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में 200 लीटर का कैपेसिटी का रहता है वो रिटर्न वापस नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए एनआरवी वाल्व हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, इसका नाम हो गया यूनिडायरेक्शनल फ्लो। नंबर ऑफ हॉर्स पाइप्स इन वन कोच, 4 गो हो गया हॉर्स पाइप, याद रखिए, क्योंकि जितना कट ऑफ एंगल कॉक होगा वहाँ पे वही उसके साथ ही हॉर्स पाइप लगा रहता था। 4 लगा रहता था, 4 हो गया। इसके बाद है नंबर ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन वन कोच, एक कोच में ऑक्सिलरी रिजर्वर एक लगा रहता है। ऐसे कोच में देखोगे 200 लीटर कैपेसिटी के एक ऑक्सिलरी रिजर्वर लगा रहता है। इसी टाइप से हर एक कोच में एक गो लगा रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रजेंट, आप देखिए पूछ रहा है ब्रेक सिलेंडर का। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर प्रजेंट इन वन कोच। ब्रेक सिलेंडर क्या होता है? ब्रेक सिलेंडर एक बोगी में 2 गो लगा रहता है। ब्रेक सिलेंडर एक बोगी में 2 गो लगा रहता है, तो एक कोच में 2 बोगी होता है, इसलिए 4 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 4 गो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रजेंट इन वन कोच। अब आइसोलेटिंग कॉक की बात बोल रहा है। आइसोलेटिंग कॉक कहाँ कहाँ रहता है वो याद कर लीजिए। जैसे फीड पाइप में एक है, ब्रेक पाइप में एक होगा, उसके बाद ब्रांच पाइप में लगा होगा, फिर ब्रेक सिलेंडर के पास लगा रहता है। तो इस तरह से आइसोलेटिंग कॉक लगा के टोटल आइसोलेटिंग कॉक 5 गो लगा रहता है। याद रखिए, टोटल आइसोलेटिंग कॉक कितना रहता है? 5 गो लगा रहता है। इसके बाद देखिए ब्रेक एप्लीकेशन टाइम ट्विन पाइप। ब्रेक एप्लीकेशन कितना देर में ब्रेक लग जाता है? गाड़ी के अंदर जब आप ट्रेन में से सफ़र करते हैं तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मारता है तो 3 से 5 सेकंड के अंदर ब्रेक लग जाता है, और ब्रेक रिलीज होता है 15 से 20 सेकंड में। याद रखिए, ब्रेक रिलीज होता है 15 से 20 सेकंड में, जबकि ब्रेक लग जाता है 3 से 5 सेकंड में। वही क्वेश्चन 33 नंबर पूछ रहा है ब्रेक रिलीज टाइम, तो ब्रेक रिलीज टाइम हो जाएगा 15 से 20 सेकंड। और ब्रेक एप्लीकेशन टाइम, ब्रेक कब कितना देर में लगता है? 3 से 5 सेकंड में लगता है। स्टेप इन्वॉल्व इन ब्रेक एप्लीकेशन, कितना स्टेप में ब्रेक एप्लीकेशन? 4 स्टेप में आपको बताएंगे वन बाय वन। वो देखिए डिटेल आगे यहाँ पे 4 स्टेप बता रहा है। जब ये बोल रहा है कि 35 नंबर इन मिनिमम रिडक्शन स्टेप ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर रिड्यूस बाय 0.5 से लेकर 0.8 kg पर cm स्क्वायर तक अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर घटाएंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। कितना हो जाएगा? मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, याद रखिए। और 0.8 से 1 kg तक घटाएंगे अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर 0.8 से 1 kg पर cm स्क्वायर घटाएंगे तो वो हो जाएगा आपका सर्विस एप्लीकेशन। ठीक है, एक मिनिमम सर्विस, फिर सर्विस, उसके बाद आएगा फुल सर्विस एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर मिनिमम सर्विस याद रखिए। मिनिमम सर्विस में 0.8 से 0.5 से 0.8 kg घटाएंगे ब्रेक पाइप का प्रेशर। सर्विस एप्लीकेशन में क्या करेंगे? 0.8 से 1 kg पर cm स्क्वायर घटाएंगे ब्रेक पाइप का प्रेशर। फिर फुल सर्विस एप्लीकेशन में क्या करते हैं? फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से लेकर 1.5 kg पर cm स्क्वायर घटाते हैं ब्रेक पाइप का प्रेशर, तो ब्रेक लगता है। फिर एक आता है इमरजेंसी केस। टोटल 4 केस है। मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी। इमरजेंसी एप्लीकेशन में आप 1.5 kg पर cm स्क्वायर से लेके 3.8 kg पर cm स्क्वायर तक घटा सकते हैं। ठीक है, तो वही बात बोलता है ब्रेक पाइप प्रेशर का जैसे ही जीरो करिए, जीरो तो होगा नहीं, 3.8 kg जो प्रेशर है वो अगर घट जाता है तो उस केस में आपका ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, वो इमरजेंसी ब्रेक लगता है। तो इमरजेंसी ब्रेक के लिए आपको चाहिए 1.5 kg से लेकर 3.8 kg तक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। इसके बाद देखिए ड्यूरिंग द ब्रेक एप्लीकेशन द प्रेशर इनसाइड द ऑक्सिलरी रिजर्वर, तो सीधा बात है, अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो 5 kg होगा। ट्विन पाइप सिस्टम है तो कितना होगा? 5 kg प्रेशर होगा। अगर सिंगल पाइप रहता तो रिजर्वर में 6 kg, सिंगल पाइप में 5 kg प्रेशर रहता। और अगर ये ट्विन पाइप सिस्टम है इसलिए 6 kg रहता ऑक्सिलरी रिजर्वर में। ऑक्सिलरी रिजर्वर कंटिन्यूसली चार्ज 6 kg, याद रखिए, फीड पाइप से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है इसका, इसीलिए 6 kg प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में भरा हुआ रहता है क्योंकि फीड पाइप से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। नंबर ऑफ डीवी प्रेजेंट इन वन कोच, डीवी क्या होता है? 1 डीवी लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व। एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरह से
उसके बाद बोला टाइप ऑफ डीवी यूज। अब डीवी दो प्रकार के मेनली यूज होता है, जो हमारा आईसीएफ कोच है उसमें KEO टाइप का और C3W का, ठीक है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दो टाइप से डीवी यूज होता है, ठीक है। और POH पीरियोडिक ओवरहोलिंग, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, POH पीरियोडिक ओवरहोलिंग ऑफ डीवी, 5 साल पर होता है पीरियोडिक ओवरहोलिंग, 5 साल पे होता है पीरियोडिक ओवरहोलिंग, ठीक है। फिर COAC स्टैंड फॉर, ये क्या COAC क्या है, कट ऑफ एंगल कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक, तो एक ब्रेक पाइप है एक फिक पाइप है, दोनों के लास्ट में कोच के अंतर में देखेंगे कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, कट ऑफ एंगल कॉक इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। उसी में रहता है होस पाइप लगा, उसी में रहता है होस पाइप, ठीक है, याद रखिए, रेलवे वाले को पता होगा पूरा डिटेल। तो इस तरह से कट ऑफ एंगल कॉक कितना होता है 4 गो, और COC भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद पूछ रहा है, देखिए बॉक्सन बागन, N स्टैंड फॉर एयर ब्रेक, N का मतलब एयर ब्रेक का, BOX से मतलब बॉक्स ओपन है, ठीक है, बॉक्स ओपन, BOX का मतलब बॉक्स ओपन बागन है, N का मतलब एयर ब्रेक इसमें लगा हुआ है, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम लिखा रहता है बॉक्स, कोई भी मालगाड़ी के पीछे आप देखिएगा लिखा रहेगा ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। और BOX का मतलब बॉक्स ओपन बागन है, जिसमें कोयला ले जाता है, जिसमें आप ओपन में जो मटेरियल है ओर है, आयरन ओर है, इस टाइप से ढोया जाता है इसका मालगाड़ी में, ठीक है। इसके बाद लीकेज परमिटेड ऑन कोचेज, लीकेज परमिटेड ऑन कोचेज मतलब क्या होता है कि जब आप कोच का सिंगल कार टेस्ट हो से STR टेस्ट होता है, सिंगल कार टेस्ट होता है, या कोच का जब टेस्टिंग किया जाता है उसमें कोच के अंदर हवा को भर दिया जाता है, फीड पाइप ब्रेक पाइप दोनों को भर के, और 0.2 kg पर cm² पर मिनट यहाँ लिख दीजिए, पर मिनट, 1 मिनट तक आप देखिए इसको, तो अगर 0.2 kg पर स्क्वायर तक ही अगर डाउन होता है तो इसका मतलब कहीं पर लीकेज नहीं है, 0.2 kg से ज़्यादा डाउन हो रहा है इसका मतलब कोच के अंदर लीकेज है, ठीक है। तो याद रखिए 0.2 kg पर cm² तक ही होता है। ऑक्सिलरी जर्बर टेस्टेड बाय द अप्लाइंग एयर प्रेशर, ऑक्सिलरी जर्बर का जो टेस्ट करते हैं ना, एयर जो टंकी होता है हमारा, टंकी जो होता है, टंकी का जो टेस्टिंग होता है ना, टंकी का टेस्टिंग होता है 10 kg पर, कितना पर होता है 10 kg पर cm² पर, क्योंकि गाड़ी में ऑक्सिलरी जर्बर में 6 kg रहता है प्रेशर, जानते हैं फीड पाइप से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो 10 kg पर टेस्ट करते हैं, 10 kg पर टेस्ट करने से ये पता चल जाता है अगर लीकेज होगा तो उसमें सब सोल्यूशन उसके ऊपर डाला जाता है, और सब सोल्यूशन में बबल टाइप का आने लगता है, इसका मतलब लीकेज है, बबल नहीं आ रहा मतलब लीकेज नहीं है, ठीक है। इन पीव का मतलब होता है पैसेंजर इमरजेंसी भाल्व, एग्जॉस्ट पोर्ट प्रोवाइडेड ए डाया ऑफ, पीव का डाया होता है 8 mm का, याद रखिए पीव का डाया होता है 8 mm का। यहीं पर एक और क्वेश्चन होता है कि पीव और पीज्ड का जो कनेक्शन होता है पाइप का वो 10 mm का होता है, इसलिए पैसेंजर कोच के लिए, याद रखिए पीव और पीज्ड होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, ठीक है, और पीव होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व, दोनों के बीच का जो कनेक्शन पाइप जिस पाइप से होता है उस पाइप का डाया होता है 10 mm का, लेकिन ये बोल रहा है कि पीव से जो निकलता है, ये बोल रहा है पीव से जो निकल रहा है एग्जॉस्ट होता है एयर, उसका डाया होता है 8 mm का, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज किस में होता है, मालगाड़ी में शुरू में ही बताए थे, मालगाड़ी में गुड्स यूज होता है। कंप्रेस स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ब्रेक सिलेंडर, कंप्रेस स्प्रिंग प्रोवाइडेड इन ब्रेक सिलेंडर में रहता है ताकि फिर से वो बैक आ सके, ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन मारने के रिगिंग के बाद फिर से वापस आ सके, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर बोलता है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर, जब ब्रेक सिलेंडर को चार्ज करें कनेक्टेड टू एग्जॉस्ट थ्रू डीवी टू कीप द ब्रेक इज रिलीज पोजीशन, ये अलग कंडीशन, देखिए एक कंडीशन इसमें आपको बताते हैं कि जब बात हो रही है कि ब्रेक ड्यूरिंग द चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर, चार्जिंग ब्रेक सिलेंडर का मतलब ब्रेक सिलेंडर में हवा भर रहे हैं, तब हवा भर रहे हैं इसका मतलब क्या है, जब उसमें हवा जब धीरे धीरे जा रहा है तो हवा भरने का मतलब क्या होता है, इसे तो ब्रेक सिलेंडर में हवा नहीं रहता, ब्रेक नहीं लगता, जब ब्रेक सिलेंडर में हवा जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा, तो ये याद रखिए। तो ब्रेक सिलेंडर हवा कहाँ से आता है, ऑक्सिलरी जर्वर से आता है, और हवा निकलता किस तरह से, हवा निकलता है एटमॉस्फेयर में डीवी के थ्रू, तो डीवी का टोटल काम है यहाँ पर ब्रेकिंग डी ब्रेकिंग का, ठीक है। इसके बाद बात करें कंट्रोल रिजर्वर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डीवी थ्रू कॉमन पाइप ब्रेकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा कंट्रोल रिजर्वर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डीवी, कंट्रोल रिजर्वर का कनेक्शन रहता है डीवी में, और किसके थ्रू, कॉमन पाइप ब्रेकेट के थ्रू। तो कॉमन पाइप ब्रेकेट मान लीजिए कॉमन पाइप ब्रेकेट है, इसमें 3 गो पाइप कनेक्शन, एक ऊपर से आता है ब्रेक पाइप, मिडिल से रहता है ऑक्सिलरी रिजर्वर, और नीचे जाता है ब्रेक सिलेंडर, याद रखिए ऊपर में है ब्रेक पाइप, याद रखिए ऊपर से कनेक्शन ब्रेक पाइप का, ये कॉमन पाइप ब्रेकेट है, ठीक है, यहाँ पर सीआर है, ठीक है, कनेक्शन रहता है इसके आगे में,
इसके बाद देखिए मिडिल का जो कनेक्शन है, मिडिल का जो कनेक्शन है एआर से रहता है कनेक्शन, मिडिल का कनेक्शन एआर से रहता है, जबकि नीचे वाला पाइप का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से रहता है, ब्रेक सिलेंडर से रहता है। याद रखिए 3 तरह के कनेक्शन आगे भी बताएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है एयर हाउस पाइप रिप्लेस, एयर हाउस पाइप को रिप्लेस करते हैं 3 साल पे, एयर हाउस पाइप को रिप्लेस करते हैं एवरी 3 साल पे, क्योंकि जब तक रबड़ का लाइफ भी खराब हो जाता है, एयर हाउस भी खराब हो जाता है। डीवी ऑफ कोचिंग स्टॉक कलर बाय ग्रीन कलर, ये आपको बताए थे। डीवी डीवी जो होता है, डीवी को भी हरा रंग देते हैं कोचिंग स्टॉक में, वही जब बागन में जाएगा तो डीवी को काला रंग देते हैं। याद रखिए बागन में डीवी को काला रंग देते हैं और कोचिंग में डीवी को हरा रंग देते हैं। याद रखिए डीवी गुड्स स्टॉक कलर बाय ब्लैक कलर, देखिए आ गया ना, मालगाड़ी में काला रंग देते हैं जबकि हम कोचिंग स्टॉक वाला में ग्रीन रख देते डीवी को। डायमीटर और बीएमबीसी क्या होता है, बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, या ICF की बात हो रहा था 210 mm, यहाँ पर 210 mm देगा, इसे होता है 203 mm। याद रखिए 203 mm, याद रखिए 203 mm, याद रखिए। इसके बाद पूछा डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप विच कनेक्टेड थ्रू पीव इज, ब्रांच पाइप का जैसे ही नाम आता है दोस्तों 20 mm मार के चलाना, ब्रांच पाइप बी से ब्रांच, बी से 20 mm मार के चलाना, एकदम सही हो जाएगा। ICF की केस के बात बोल रहे हैं। वही LHB में ब्रांच पाइप पूछ देगा 18 mm मार के चलाना, LHB में ब्रांच पाइप पूछ देगा 18 mm मार के चलाना, ठीक है। इसके बाद चौक डायमीटर इन गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज 5 mm, ये बोल रहा है ICF की केस में बोल रहा है कि चौक जो डाय होता है गार्ड इमरजेंसी वाल्व होता है 8 mm का, ठीक है। ICF में होता है 5 mm का, LHB में चल जाओगे ये हो जाएगा 8 mm का, ठीक है। गार्ड इमरजेंसी वाल्व 8 mm का होता है, ICF में 5 mm का होता है। विच टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर यूज, आइसोलेटिंग कॉक के अंदर एक बॉल होता है, ठीक है, 10 mm का बॉल होता है, तो बॉल टाइप, सीधा सीधा याद रखिए बॉल टाइप, ठीक है। विच टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक आर यूज इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक में किस टाइप का यूज होता है, बॉल टाइप का, याद रखिए उसमें एक बॉल होता है 10 mm का, 10 mm का बॉल होता है, याद रखिए एंगल कॉक में लगा रहता है। एयर ब्रेक इज रिलीज थ्रू, एयर ब्रेक रिलीज थ्रू रिचार्जिंग ऑफ ब्रेक पाइप, सीधा बात है कि ब्रेक पाइप में जैसे प्रेशर आएगा एयर ब्रेक रिलीज हो जाएगा, तो सीधा बात यही है। इसके बाद डीवी आइसोलेट ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर, डीवी क्या करता है, डीवी क्या करता है, डीवी का काम है ब्रेक करना और ब्रेक नहीं लगाना, दोनों काम डीवी का है, इसलिए उसको हार्ट ऑफ ट्रेन बोला जाता है या हार्ट ऑफ ब्रेक सिस्टम बोला जाता है। डीवी क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वर, डीवी डिस्कनेक्ट कर दिया मान लो ब्रेक सिलेंडर को ऑक्सिलरी रिजर्वर से, तो उस समय क्या होगा, ब्रेक नहीं लगेगा, जिस समय कनेक्शन कर दे उसमें ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पाइप ब्रेकेट इज माउंटेड ऑन अंदर फ्रेम, कॉमन पाइप ब्रेकेट कहाँ पर रहता है, अंदर फ्रेम में माउंटेड रहता है, ये ट्रेन के अंदर रहता है। कॉमन पाइप ब्रेकेट कहाँ पे रहता है, ये डीवी के साथ रहता है, इसलिए अंदर ट्रेन के अंदर डीवी लगा रहता है और एक कोच में एक डीवी लगा रहता है। सी कट ऑफ एंगल कॉक इज डिसमेंटल एंड ओवरहॉल एवरी पीओएच, कट ऑफ एंगल कॉक भी देखा जाता है एवरी पीओएच में, पीओएच का मतलब होता है पीरियोडिक ओवरहोलिंग, और पीओएच जो होता है ICF का 18 महीना पर होता है, याद रखिए पीओएच 18 महीना पर होता है, IOH 9 महीना पर होता है। ICF का पीओएच 18 महीना पर होता है, ICF का IOH 9 महीना पर होता है। LHB का पीओएच 36 महीना पर होता है, LHB का पीओएच 36 महीना पर होता है, जबकि IOH 18 महीना पर होता है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि लीकेज इन एनी पोर्ट, लीकेज इन एनी पोर्ट डिटेक्टेड बाय सॉफ्ट सोल्यूशन, लीकेज आपको बताए थे सॉफ्ट सोल्यूशन दे के लीकेज नहीं, जैसे ब्रेक पाइप है फीड पाइप है, तो सॉफ्ट सोल्यूशन लेके टेक्नीशियन क्या करता है उस पाइप के ऊपर डाल के देखता है कि लीकेज तो नहीं है, कहीं ज्वाइंट पे लीकेज तो नहीं है, तो सॉफ्ट सोल्यूशन डालता है। या फिर ऑक्सिलरी रिजर्वर का जब टेस्टिंग होता है 10 kg का प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वर में टेस्टिंग करते हैं, और जनरली जो ट्रेन में यूज होता है 6 kg प्रेशर तक ही हो जाता है, लेकिन हम टेस्टिंग ऑक्सिलरी रिजर्वर को करते हैं 10 kg पर cm स्क्वायर पे, तो उसमें सॉफ्ट सोल्यूशन डाल के देखते हैं, माइल्ड स्टील का बना होता है। ओवरहॉलिंग ऑफ द ब्रेक सिलेंडर इज कैरिड आउट एवरी पीओएच, देखिए ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर का एवरी पीओएच में ओवरहोलिंग होगा, सीधा बात है। ओवरहोलिंग का मतलब हो गया फिर से उसको सर्विस करना, पूरा देखना, खोल के पार्टे पार्ट सफाई करके फिर से असेंबल करके गाड़ी में लगा देना, ठीक है। ड्रेन कॉक इज प्रोवाइडेड इन ऑक्सिलरी रिजर्वर, ऑक्सिलरी रिजर्वर में ड्रेन कॉक लगा रहता है ताकि जो मॉइस्चर है, कंडेंसेंट है और मॉइस्चर है, वो हवा में जो प्रेजेंट रहता है मॉइस्चर, जिसके कारण ड्रेन कॉक के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसको ड्राइवर क्या करता है उसको बाहर निकाल लेता है जाके, ठीक है। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज ओवरहॉल इन एवरी पीओएच, तो ऑक्सिलरी रिजर्वर का भी ओवरहॉल किया जाता है एवरी पीओएच पे, एवरी पीओएच में लगभग जितने भी बोगी कंपोनेंट है सबका पीओएच होता है, ये सबका ओवरहॉल किया जाता है, सबको चेकिंग किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, चाहे तो क्रैक के दृष्टिकोण से हो या तो हाई
मेजरमेंट किया जाता है, ताकि वो गाड़ी में चल सकता है कि नहीं चल सकता, वो सारा चीज़ देखा जाता है। स्लेक एडजस्टर इज ऑल्सो नोन एज ए ब्रेक रेगुलेटर। स्लेक एडजस्टर का नाम है ब्रेक रेगुलेटर, ठीक है। वेन ई डायमेंशन ऐसे भी डिक्रीज, अगर बोल रहा है कि ई डायमेंशन घट गया, ई डायमेंशन घट जाने का मतलब होता है कि ब्रेक ब्लॉक खराब है, या फिर बर्न आउट चक्का खराब है, या पिन एंड बूसेस के बीच में गैप बढ़ गया, ठीक है। तो इसका ई डायमेंशन दो तरह का होता है, एक ए डायमेंशन होता है, एक ई डायमेंशन होता है। तो जो कोचिंग है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसका जो ए डायमेंशन होता है, कोचिंग का जो ए डायमेंशन जो नॉन एसी है, नॉन एसी के लिए होता है 16 + 2 - 2 mm, 16 + 2 - 0 mm, ठीक है। कोचिंग के लिए ये क्लियरेंस की बात हो, ये ए डायमेंशन की बात हो रही। वही जब आप एसी कोच में चल जाएगा होगा 22 + 2 - 0 mm, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए डायमेंशन नॉन एसी के लिए 16 + 2 - 0 mm होगा। ए डायमेंशन एसी गाड़ी के लिए 22 + 2 - 0 mm हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ई डायमेंशन 375 ± 25 mm होता है। ये ई डायमेंशन कोचिंग का कितना होता है? 375 ± 25 mm। तो कुछ चीज़ें आगे भी बताएंगे, तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, देखते रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जा रहा है ये एयर ब्रेक सिस्टम से, इसे बाहर आपको नहीं पूछेगा, चाहे तो जीडीसी एग्जाम हो, जेई बनना हो, या फिर आपको एमई बनना हो। ड्रो एंड ब्रेकिंग फोर्स विल बी टेकन। ड्रो एंड ब्रेकिंग फोर्स किसके थ्रू होता है? एंकर लिंक के थ्रू होता है। आईसीएफ बोगी की बात हो रही है। आईसीएफ बोगी में जो होता है ना, एंकर लिंक डायगोनली कनेक्टेड रहता है। डायगोनली कनेक्शन के मतलब ये हुआ कि ये मान लिया बोगी है, तो बोगी में ये बोलस्टर है हमारा, बीच में बोलस्टर मान लीजिए है, तो एक बोलस्टर के ई साइड रहेगा, एक वो बोलस्टर के ई साइड रहेगा, डायगोनली कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इसका काम है ड्रैगिंग एंड ब्रेकिंग फोर्स, ये ड्रैग भी करता है, ब्रेकिंग फोर्स भी करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड ऑफ आईसीएफ कोच मेंटेनिंग 5 mm, याद रखिए 5 mm का मेंटेन किया जाता है आईसीएफ बोगी में। आईसीएफ बोगी में चक्का, आईसीएफ बोगी का चक्का और ब्रेक ब्लॉक का जो डिस्टेंस होता है 5 mm का होता है। वही जब एलएचबी की बात करेंगे तो 1 से 1.5 mm होता है, 1 से लेकर 1.5 mm होता है, याद रखिए एलएचबी में 1 से 1.5 mm होता है। और वही बागन की बात करें तो 6 mm होता है। बागन में कितना होता है? 6 mm, याद रखिए बागन में 6 mm। तो सब बताते जाएंगे करके से। फिर बोल रहा है कि पिच्ड, देखिए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर भी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि पिच्ड इज प्रोवाइडेड विथ 8 mm चौक। आपको बताए थे जो पैसेंजर, पिच्ड का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, ठीक है। तो पिच्ड जो होता है उसमें जो चौक डाया होता है 8 mm का होता है। अब पिच्ड और पिव दोनों के बीच जो पाइप कनेक्शन करता है वो होता है 10 mm का, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेक वाल्व? चौक प्रोवाइडेड इन एयर ब्रेक सिस्टम। चेक वाल्व क्या करता है? आपको बताए थे पहले ही कि फीड पाइप से एयर लेता है, ऑक्सिलरी रिजर्वर में डालता है, और ऑक्सिलरी रिजर्वर से बैक होकर फिर फीड पाइप में नहीं जाता, इसी का नाम है चौक। चौक मतलब चेक वाल्व, चेक मतलब चौक, सीधा सीधी बात है, ये सेम है। तो एनआरवी याद रखिए इसको, एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पिव। अब पिव क्या करता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व facilitate passenger to intimate driver to stop the train by reducing air pressure, ठीक है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व क्या करता है? ड्राइवर को पता चल जाता है, ठीक है। ड्राइवर को क्या करता है? फैसिलिटेट द पैसेंजर टू इंटीमेट द ड्राइवर को इंटीमेट मतलब ये तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इमरजेंसी में ये होता है, तो ये ड्राइवर को बोलता है कि आप ट्रेन को रोक दो, ठीक है। फिर बात बोला C3W, फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखे, C3W डिस्ट्रीब्यूटिंग वाल्व विच सब असेंबलीज हेल्प इन मैनुअल रिलीज बाय ब्रेक्स। डबल रिलीज वाल्व, ये क्या होता है ना, डबल रिलीज वाल्व इसलिए हो गया ये कि C3W है, एक KEO टाइप DB होता है, एक होता है C3W। तो सब असेंबली हेल्प, ये हेल्प करता है मैनुअल रिलीज करने में, मैनुअली रिलीज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जाके एक कुंडी टाइप का रहता है, उसको आप खींचिएगा तो मैनुअली रिलीज कर सकते हैं, ड्राइवर भी ब्रेक लगा सकता है। तो इस तरह से डबल रिलीज वाल्व हो गया ये, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी हो जाता है, ठीक है। ट्विन पाइप ब्रेकिंग हेल्प रिड्यूस द रिलीज टाइम। ट्विन पाइप जब से सिंगल पाइप सिस्टम था उसका रिलीज टाइम बहुत ज़्यादा था। जैसे रिलीज टाइम के मतलब ये हुआ कि जो ब्रेकिंग एप्लीकेशन टाइम है 3 से 5 सेकेंड, रिलीज टाइम 15 से 20 सेकेंड है। पहले जो सिंगल पाइप था वो 60 सेकेंड लग जाता था, ठीक है, रिलीज होने में।
तो वो रिलीज टाइम को कम किया है। ट्विन पाइप सिस्टम आने से क्या हुआ है, रिड्यूस द रिलीज टाइम। याद रखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द ब्रेक सिलेंडर। देखिए ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर, ड्राइवर ड्रॉप ब्रेक पाइप प्रेशर बाय 1.6 kg/m²। तो ड्राइवर ने ब्रेक पाइप प्रेशर को किया इमरजेंसी ब्रेक, तो कितना 3.8 kg/m² घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। C3W डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व थ्रू विच सब असेंबली कंट्रोल रिजर्वर इज चार्ज। अब कंट्रोल रिजर्वर जो चार्ज होता है ना, वो कट ऑफ वाल्व से होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीवी की बात बोल रहा है और सब असेंबली कंट्रोल रिजर्वर को चार्ज करना है। कंट्रोल रिजर्वर को चार्ज करना, वो चार्ज होगा कट ऑफ वाल्व से। याद रखिए, कंट्रोल रिजर्वर में एयर आता है फीड ऐसे डायरेक्ट आता है ब्रेक पाइप से। कंट्रोल रिजर्वर में जो एयर प्रेशर आता है 5 kg का प्रेशर आता है किसके थ्रू, ब्रेक पाइप के थ्रू। ठीक है, और कट ऑफ एंगल कॉक लगल रहता है वहाँ पे। अगर 5 kg प्रेशर सीआर में चला गया, उसके बाद उसका एक कनेक्शन काट देगा। ठीक है, क्लियर। कट ऑफ एंगल कॉक, क्योंकि कट ऑफ एंगल कॉक ही कंट्रोल रिजर्वर के पास लगा हुआ रहता है, वही सेंस करता है कि प्रेशर ब्रेक पाइप का घटा है कि बढ़ा है। अगर ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg से घट गया है, ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 kg से घट गया, सेंस कर लेगा कट ऑफ एंगल कॉक वहीं से। ठीक है, और ब्रेक लग जाएगा। इन KE टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व थ्रू द सब असेंबली ऑक्सिलरी रिजर्वर इज चार्ज। अब देखिए ये अलग है, ये बोल रहा है ऑक्सिलरी रिजर्वर को चार्ज करना, तो आर चार्जर से। ऑक्सिलरी रिजर्वर किससे होगा, आर चार्जर से। याद रखिए, और वो था कट ऑफ एंगल कॉक से। C3 डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व काउज ब्रेक बाइंडिंग। अब ये बोल रहा है कि विच डिफेक्ट C3W डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व काउजेज ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग मतलब ब्रेक नहीं मारा ड्राइवर, फिर भी ब्रेक लगा हुआ है, तो मेन वाल्व चेक वाल्व डैमेज हो गया। मेन वाल्व चेक वाल्व डैमेज होने के कारण ऐसा होता है, ब्रेक बाइंडिंग होता है, मैकेनिकल फॉल्ट ऐसा हो सकता है। विच डिफेक्ट KE टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व मेक द सिलेंडर इनऑपरेटिव। The main diaphragm perished where quick release valve leaking। अब देखिए दो चीज़ कारण है यहाँ पर। In which defect the KE type distributed valve makes the cylinder inoperative, मतलब सिलेंडर का काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो मेन डायफ्राम जो है खराब हो गया, पेरिस्ट हो गया। डायफ्राम क्या होता है, प्रेशर को पता कर लेता है, तो वो अगर प्रेशर कितना है डायफ्राम से पता चलता है। ठीक है, अब क्विक रिलीज वाल्व लीकी है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ब्रेक सिलेंडर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी भी सेंस कर लिया यहाँ पे कि आपका डायफ्राम खराब हो गया या फिर क्विक रिलीज वाल्व लीकेज है। वर्किंग पिस्टन स्टॉक बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। अब देखिए ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्टॉक पूछ रहा है 32 mm, मैक्सिमम होता है 95 mm। कितना था मैक्सिमम, 95। एवरेज कितना होगा, एवरेज 60 प्लस माइनस 10 mm। याद रखिए एवरेज अगर पिस्टन स्टॉक ICF का पूछता है, BMBC का पूछता है, तो हो जाएगा 60 ± 10 mm। और अगर मिनिमम जहाँ पे ये काम होता है तो हो जाएगा 32 mm। मैक्सिमम होगा तो 95 mm। तीनों डाटा याद रखिए। मैक्सिमम स्लेक एडजस्टर देखिए आप, स्लेक टेक्स कैपेसिटी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कितना होता है ये, मैक्सिमम स्लेक टेकअप मैक्सिमम कितना होता है 305 mm। स्लेक टेकअप की बात हो रहा है, डाया नहीं पूछ रहा। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है 203 mm। याद रखिए, ये स्लेकअप पूछ रहा है कितना तक वो कर सकते हैं, 305 mm तक। याद रखिए। इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट बिल डायमीटर ब्रेक गियर कनेक्शन शुड शिफ्टेड टू नेक्स्ट इनर होल कनेक्टिंग लिंक। अब ये क्या दूसरा बात बोल रहा है, इन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम एट व्हाट बिल डायमीटर, किस बिल डाया पर ब्रेक गियर कनेक्शन शुड बी शिफ्ट टू नेक्स्ट इनर होल ऑफ कनेक्टिंग लिंक। तो ये एक डेटा है 839 mm जिस पे ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका डेटा पूरा डिटेल निकाल के और डिटेल आगे बताएंगे आपको। फिर आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज टाइम फ्रॉम 3.8 kg/m² टू 0.4 kg/m² विद सिंगल कार टेस्ट रिग एज पर IRCA पार्ट 4। तो 15 से 20 सेकंड में रिलीज होता है, 15 से 20 सेकंड में रिलीज होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ड्रॉप ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट एक होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, एक होता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट का मतलब होता है कि 0.6
0.6 kg, ये देखिए 0.6 kg पर सेम स्क्वायर 6 सेकेंड में घटता है और ब्रेक लग जाता है। ब्रेक पाइप का प्रेशर अगर 0.6 kg पर सेम स्क्वायर इन 6 सेकेंड में घटता है और ब्रेक लग जाता है डीबी के द्वारा, तो वो सेंसिटिव हो गया। तो क्या होगा? सेंसिटिव हो गया। इनसेंसिटिव की बात जब पूछेगा तब सीधा मारिएगा 0.3 kg। 0.3 kg पर सेम स्क्वायर अगर घटता है प्रेशर ब्रेक पाइप का इन 60 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 60 सेकेंड में, और ब्रेक नहीं लगता है तो वो हो गया इनसेंसिटिव। सेंसिटिव में ब्रेक लग जाता है, 0.6 kg पर सेम स्क्वायर घटा 6 सेकेंड में ब्रेक लग गया, सेंसिटिव हो गया। 0.3 kg पर सेम स्क्वायर घटा इन 60 सेकेंड में ब्रेक नहीं लगा, इनसेंसिटिव हो गया। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट सीसी रेक? सीसी रेक की बात हो रहा है। सीसी रेक वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमियम रेक होता है, सीसी रेक होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ओपन लाइन वालों से पूछा जाता है। ठीक है, एमई क्वेश्चन हो या जेई हो, उसमें पूछा जाता है। तो सीसी रेक के लिए 7500 किलोमीटर या 35 डेज विच इज ईयरलियर। ठीक है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 35 दिन तक वैलिड रहता है, या फिर गाड़ी अगर 7500 किलोमीटर चले, दोनों में से जो पहले होगा वो वैलिड इसमें रहेगा। ठीक है, सीसी रेक के लिए। कलर वैक्यूम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ गुड्स ट्रेन, अब माल गाड़ी के जो वैक्यूम ब्रेक होता है उसका पिंक कलर का रहता है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है वो पेपर पिंक कलर का होता है। कलर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन इंड टू इंड वो होता है ग्रीन कलर का, याद रखिए। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितना ग्रीन कलर का होता है, इन टू इन। और कल वैक्यूम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पूछेगा तो पिंक कलर का होता है। इसके बाद मिनिमम परसेंटेज इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर इंटेंसिवली एग्जामिन ऑल ब्रेक गुड्स ट्रेन 90%, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90% कितना होता है? 90, याद रखिए। मिनिमम परसेंटेज इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर ऑन द इंसेंटिव एग्जामिन एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी का 90%। इसके बाद बोला ब्रेक पावर परसेंटेज एयर ब्रेक सीसी रेक ओरिजिनेटिंग, और जब भी जहाँ से ओरिजिनेट होगा, जहाँ से गाड़ी खुलेगी, वहाँ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट 100% ही होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम ब्रेक पाइप प्रेशर रिक्वायर ए ब्रेक वैन 58 वॉक्सवैगन 58 का है। ठीक है, अब देखिए ये दो केस है यहाँ पर। ये 56 कैसे होता है? 56 से होता है, ये 58 पूछ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 56 से ज़्यादा, अगर 56 कोच रखिए, 56 कोच का है मान लो बागन, 56 बागन है, 56 बागन से ज़्यादा, जैसे 58 बागन पूछ दिया, तो ब्रेक वैन में मैंने इंजन से तो चला था 5 kg प्रेशर, इंजन से चला था 5 kg प्रेशर, और ब्रेक वैन में पहुंच रहा है 4.7 kg, ब्रेक वैन में पहुंच रहा है 4.7 kg। तो ये है 58 कोच, यानी 56 कोच से ज़्यादा वाला है। और ये अगर 56 कोच से कम वाला अप टू 56 कोच तक रहेगा तब 4.8 हो जाएगा, 4.8, याद रखिए। यानी ब्रेक वैन में 4.8 पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, अगर 56 कोच से ज़्यादा है तो 4.7 kg पर सेम स्क्वायर पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये बात है। इसके बाद द परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन। देखिए गुड्स ट्रेन हो, हम लोग का जो कोचिंग था, कोचिंग में जो लीकेज था, परमिसिबल लीकेज इन कोचिंग में था 0.2 kg पर सेम स्क्वायर था। ये मालगाड़ी का लीकेज जब टेस्ट किया जाएगा तो इसका होगा 0.25 kg पर सेम स्क्वायर पर मिनट। यहाँ तक अलाउड है, यहाँ तक चलेगा। ठीक है, G97 ये तो इसका मैनुअल। कंडेमिंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक गुड्स ट्रेन। अब देखिए ये कंडेमिंग लिमिट पूछ रहा है, तो कंडेमिंग लिमिट ब्रेक ब्लॉक का, देखिए ब्रेक ब्लॉक 3 तरह का होता है। ब्रेक ब्लॉक 3 तरह का होता है। CI सुनेंगे, CI कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन का है, K टाइप है, L टाइप है। L टाइप का कंडेमिंग लिमिट होता है 10 mm, L टाइप का कंडेमिंग लिमिट होता है 10 mm। K टाइप का होता है 12 mm, K टाइप का 12 mm, जबकि CI टाइप का होता है 20 mm। ठीक है, याद रखो। इसके बाद रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अलार्म चैन ऑपरेटर्स। अब देखिए अलार्म चैन कब बजता है? अलार्म के लिए कम से कम 6 kg प्रेशर चाहिए, 6 से 10 kg पर प्रेशर। 6 से 10 kg उसमें टांग दो ना, चेक किया था 10 kg पे, तो अपने आप ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, अलार्म चैन पुलिंग का मतलब वही हुआ, 6 से 6.4 to 8 kg पर सेम स्क्वायर। कंडेमिंग थिकनेस ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक कोचेज। कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, अब ये K टाइप का पूछ रहा था। K टाइप का 12 mm बता दिए थे, L टाइप का 10 mm बता दिए थे, CI टाइप का 20 mm कंडेमिंग बता दिए थे। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A
ऑफ सिलेक्ट एडजस्टर कोचिंग 16.25 टन बोगी। देखो अभी बताए थे ना, एसी कोच है, एसी कोच 16.25 टन है, मतलब एसी बोगी है। अगर 13 टन का होगा तो नॉन एसी बोगी हो, तो 16.25 टन है तो 22 mm होगा। ठीक है, 22 + 2 - 0 mm, और नॉन एसी रहेगा तो 13 टन का बोगी रहेगा तो 16 + 2 - 0 mm। याद रखिए। ई डायमेंशन, वो तो ये डायमेंशन अभी बता रहे थे। ई डायमेंशन क्या होता है? 375 ± 25 mm। याद रखिए। इसके बाद बियर ऑन ब्रेक ब्लॉक डू नॉट डिस्टर्ब ए डायमेंशन ऑफ सिलेक्ट एडजस्टर। ये सही है। ब्रेक ब्लॉक डू नॉट डिस्टर्ब ए डायमेंशन सिलेक्ट एडजस्टर। देखिए ए डायमेंशन अगर गड़बड़ किए इधर तो ब्रेक लगेगा ही नहीं सही से। ठीक है। इफ द गुड्स ट्रेन इज स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई माल गाड़ी 24 घंटा से ज़्यादा खड़ी है कहीं पर, तो उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। अगर माल गाड़ी 24 घंटा से एक ही जगह पर खड़ी है तो उसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ही इनवैलिड हो जाता है, खराब हो जाता है। व्हाट डज द एयर फ्लो इंडिकेटर डू? एयर फ्लो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट्स लीकेज ऑफ एयर प्रेशर। एयर फ्लो इंडिकेटर क्या कर? लीकेज बताएगा, सीधा बात है। व्हाट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स आर यूज इन LHV कोचेज? एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। LHV कोच में कौन सा ब्रेक यूज होता है? एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। ICF में क्लच टाइप ब्रेक ब्लॉक लगा रहता है, और वंदे भारत में बिल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। अभी जो वंदे भारत आई है उसमें बिल माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम लगा हुआ है, और जो LHV कोच है उसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिलीज टाइम ऑफ DV परमिटेड टू कोचिंग स्टॉक? 15 से 20 सेकेंड। एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड। फिर बोला व्हाट इज द ड्रॉपेज ब्रेक पाइप प्रेशर फुल सर्विस एप्लीकेशन? 1 से 1.5 kg/cm²। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।